गुना करें तो प्रश्न 1 का 15 पैसा गुना 3। तो गुना करना है तो 15 पैसा गुना 3। तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। 15 तिया कितना होता है 45। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 यानी 45 पैसा। ख 20 पैसा गुना 2। 20 पैसा गुना 2 तो 20 दूना 40 यानी कितना पैसा हो जाएगा 40 पैसा। इसका उत्तर हो जाएगा ग 30 पैसा गुना 3 यानी 30 तिया 90 पैसा। घ में है 10 पैसा गुना 7 यानी 10 सते 70 पैसा। अड़ा में है प्रश्न 2 का 30 पैसा गुना 4। 30 पैसा गुना 4 तो देखिए 30 पैसा गुना 4 कितना हो जाएगा 120 पैसा। 30 चौक कितना होता है 120। तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार यानी 30 चौक 120 या 30 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 120। तो 120 पैसा आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा। तो इसको रुपया में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 120 पैसा बराबर हो जाएगा 120 बटा 100 रुपया यानी पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देंगे यानी 120 पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे 120 बटा 100 लिख लेंगे यानी 120 को 100 से भाग देंगे तो कितना हो गया 120 बटा 100 रुपया। यानी देखिए 1 पे 2 शून्य है तो इसको भाग देंगे 100 से तो 1 पे 2 शून्य है। कितना शून्य है 2 शून्य है यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो दशमलव लगा देंगे 2 के पहले क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यानी 1.20 रुपया। इसको हम क्या कहेंगे 1.20 रुपया। ख में है 25 पैसा। 25 पैसा गुना 5 तो देखिए 25 पचे कितना हो जाएगा 25 पचे 125। 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 यानी 125 पैसा। 125 पैसा। अब 125 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो हो जाएगा 125 बटा 100 रुपया। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे यानी देखिए 1 पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए तो 2 के पहले दशमलव लगा देंगे तो देखिए 1.25 यानी जितना शून्य रहेगा 1 पे उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.25 रुपया। तो 125 पैसा को हम कह सकते हैं 1.25 रुपया। ग में है 50 पैसा गुना 5 यानी 5 पचे 25
और एक शून्य देंगे, 50 बचे 250, तो 250 पैसा हो गया। अब इसको रुपया में बदल देते हैं, तो यानी 250 को 100 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा रुपया में। तो 250 को 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, यानी 250 बटा 100। तो एक पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 5 के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 2.50 रुपया, 2.50 रुपया। घ में है 80 पैसा गुना 3, तो 80 को 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 और एक शून्य दे देंगे, क्योंकि 80 है तो 80 तिया हो जाएगा 240, यानी 240 पैसा। तो इसको हम रुपया में बदलेंगे तो हो जाएगा 240 बटा 100 रुपया। ठीक है, 100 से भाग देंगे पैसा को रुपया में बदलने के लिए, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 से भाग देंगे, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव जो है 4 के पहले लगा देंगे, 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है, तो 2.40 रुपया हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 3 अब हल करेंगे। तो प्रश्न 3 का है 5.20 रुपया, 5.20 रुपया को 3 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 3 से। तो देखिए 0 गुना 3 0, 3 दूना 6, 3 गुना 0 0 हो गया, 3 दूना 6। अब दशमलव दे देंगे, 5 तिहाई 15, देखिए 5 तिहाई 15, यानी 15.60 रुपया इसका उत्तर आएगा। फिर से देखिए 0 गुना 3 0, 3 दूना 6, अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, ये दोनों अंक तो गुना कर चुके हैं। अब 5 तिया 15, यानी 15.60 रुपया इसका उत्तर होगा। ख 6.15 रुपया गुना 4, तो देखिए 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 गुना 1 4, 4 2 6, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 गुना 1 4, 4 2 6, दशमलव दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 गुना 1 4, 4 2 6, 6 चौक 24, यानी इसका उत्तर आ गया 24.60 रुपया। ग 8.12 रुपया गुना 8, तो 8 दूना 16, 8 गुना 1 8, और एक पैंचा था तो 8 1 9 हो जाएगा। अब दशमलव देंगे, 8 8 64, यानी कितना आ गया 64.96 रुपया। प्रश्न 4, 0.20 रुपया 0.20 रुपया गुना 6, तो यहाँ पे रुपया लिख देंगे। अब देखिए 0 गुना 6 0, 6 दूना 12, 0 गुना 6 0, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1,
तो 6 × 0 0, 6×2 12, हाथ में रहा 1, 6 × 0 0 और 1 पैंचा यानी 1.20 रुपया। ख 0.80 रुपया गुना 6, 0.80 रुपया गुना 6। तो देखिए 0 × 6 0, 0 × 6 0, 8 छक 48, 8 छक 48, हाथ में रहा 4, हाथ में रहा 4, 6 × 0 0 और 4 जोड़ देंगे यानी आ जाएगा 4.80 रुपया। ग में है 0.90, 0.90 रुपया गुना 7। तो हम यहाँ पे रुपया लिख देंगे। 7 × 0 0, 9 सते 63, हाथ में रहा 6, 7 × 0 7, ये 7 × 0 0 और 6 यानी कितना आ गया 6.30 रुपया। प्रश्न 4 का ग इस तरह से हल कर लेंगे। प्रश्न 5 का क 8.30 रुपया गुना 4 रुपया, 4 × 0 0, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 8 चौक 32, 1 33 यानी 33। तो 4 × 0 0 यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये 0 है, ठीक है। 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 8 चौक 32, 1 33। तो 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव दे देंगे 8 से गुना करने के पहले, 8 चौक 32, 1 33 यानी कितना हो गया 33.20 रुपया।